वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बारटेंडर। फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो से मैं करने वाला हूं ओल्ड मॉन्क रम का रिव्यू। ये सबका पसंदीदा रम है। आप जानते हैं कि इसको कोई भी एडवर्टाइज नहीं किया गया है, कोई भी एड ओल्ड मॉन्क के बारे में नहीं है, सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ के जरिए ये इतना पॉपुलर है। अच्छा, अगर आप एक ओल्ड मॉन्क लवर है तो मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, क्या आपके पास वो आंसर है? आपने नोटिस किया होगा कि यहां पर एक चीज लिखा हुआ है 7 years old blended। इसका मतलब आप शायद समझते होंगे कि ये जो रम है ये 7 साल मतलब 7 years पुराना है। मैं बोलूंगा ये बिल्कुल गलत है। जी नहीं, ये 7 साल पुराना रम नहीं है। तो फिर ये क्या है? आप अगर गौर करेंगे तो देखेंगे कि इस रम के ऊपर लिखा है XXX 3X रम। इसका मतलब क्या है? अगर आप एक ओल्ड मॉन्क लवर है तो इसका आंसर आपके पास रहना ही चाहिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओल्ड मॉन्क रम आजकल प्लास्टिक की बोतल पे आने लगा है। पहले ये कांच की बोतल पे आता था, हालांकि अभी भी कुछ स्टेट में कांच की बोतल में मिलता है, बट मैक्सिमम स्टेट में अभी ये प्लास्टिक का बोतल में आ रहा है। क्या प्लास्टिक की बोतल में अल्कोहल को रखना सही है? इसके ऊपर अगर आपका कोई डाउट है तो ये डाउट भी इस वीडियो के जरिए क्लियर हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है कि व्हाट मेक्स ओल्ड मॉन्क रम सो पॉपुलर इन इंडिया। इसका कारण क्या है? ऐसे बहुत सारा इंफॉर्मेशन के साथ आज का रिव्यू होने वाला है, तो बने रहिए वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुकिए यार, क्या हुआ यार? आजकल आप लोग वीडियो देख लेते हो और लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो। एक लाइक कर देना और हाँ, सब्सक्राइब। वेलकम बैक फ्रेंड्स। ओल्ड मॉन्क का जो बॉटल है काफी शानदार है, शॉर्ट एंड फैट, और ये काफी इंटरेस्टिंग बॉटल है। बट इस बॉटल में जो चीज लिखा हुआ है वो ध्यान से पढ़िए तो आपको बहुत चीज नजर में आए, जैसे कि 7 years old blended। इसका मतलब क्या है? देखिए, इंडिया में कोई भी रम, जिन, वोडका, व्हिस्की, ब्रांडी, टेकीला कुछ भी आप बनाओ, अगर आप 7 साल उसको मैच्योर करते हैं, रख देते हैं, पुराना करते हैं, तो ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि इंडिया में जो एंजल शेयर का रेट है वो काफी हाई है। मतलब अल्कोहल काफी हद तक उड़ जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एक साल में कम से कम 12% से भी ज्यादा अल्कोहल उड़ जाता है। तो एक बार इमेजिन कीजिए कि अगर इस पर्टिकुलर रम को बनाने के बाद वुडन कास्क में 7 साल रखा जाएगा तो 70% रम गायब हो जाएगा, 30% रम रहेगा। तो सोचिए कितना एक्सपेंसिव हो जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इसमें लिखा है 7 years old blended। इसका मतलब यह है कि इस पर्टिकुलर ब्लेंड में यंग मतलब आज बनाया ऐसा कुछ रम है और उसमें 7 years old रम को थोड़ा बहुत मिलाया गया है। तो इसीलिए यहां पर लिखा जाता है 7 years old blended। अदरवाइज ये लिखा रहता 7 years old ब्लेंडेड फ्लेंडेड, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा रहता। तो ये कुछ हद तक आपको मिसगाइड कर सकता है। तो एनीवे, सो इट इज नॉट अ 7 years old रम। सेकंड पॉइंट में आता हूं और यहां पर नोटिस करेंगे कि यहां पर लिखा है मैच्योर XXX वैटेड रम। अच्छा, इसका मतलब क्या है? XXX क्यों लिखा जाता है? बहुत आसान तरीके से समझाऊं तो X का मतलब है, 1 single X का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग, और अगर 3X मतलब XXX रम मतलब सुपर स्ट्रॉन्ग रम। अच्छा, ये XXX मेंशन करना क्यों जरूरी है? मैं बोलूंगा कि ये XXX मेंशन करना जरूरी था, अब जरूरी नहीं है। पहले के जमाने में मतलब 1800 शताब्दी में जब रम बहुत पॉपुलर हो रहा था स्लोली, तब बहुत सारे डिस्टिलरीज जो है रम बनाते थे और अपना रम में बहुत सारा पानी मिला के वो बोलते थे कि मेरा रम बेस्ट है, मेरा रम सुपर स्ट्रॉन्ग है। बट उस टाइम पे उस पर्टिकुलर रम को मेजर करने के लिए प्रॉपर कोई थ्योरी नहीं था कि आप प्रॉपर तरीके से मेजर कर पाओ कि ये जेन्युइन रम है, डाइल्यूटेड नहीं है, ज्यादा पानी नहीं है। उस टाइम पे एक मेथड को अप्लाई किया जाता था, वो था प्रूफ। जी हाँ, अभी भी आप देखेंगे तो देखेंगे यहां पर लिखा है 42.8% अल्कोहल वॉल्यूम एंड 75% प्रूफ। तो ये जो 75% प्रूफ है, इसको मेजर करने के लिए तब के जमाने में गन पाउडर का इस्तेमाल किया जाता था। मतलब रम को लेते थे एक छोटा सा कंटेनर में और उसमें गन पाउडर मतलब बारूद, जो बंदूकें बनते हैं ना, गोली बनते हैं, बारूद,
उस बारूद को डाल देते और इग्नाइट करते थे, जला देते। अगर वो रम के साथ वो बारूद जल जाता था तब जाके सबको पता चलता था कि ये जो है जेन्युइन रम है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग रम है। और मान लीजिए कि बारूद भी दिया और रम भी दिया और वो जला नहीं, तो फिर समझ जाते थे कि ये जो रम है इसमें वाटर का मात्रा बहुत ज्यादा है, तो ये जला नहीं। तो उसको वो लोग उन जमाने में कंसीडर करते थे कि ये वीक रम है, और उसके अकॉर्डिंग टैक्स को गवर्नमेंट कलेक्ट करते हैं। जिसका रम स्ट्रॉन्ग होगा तो उसका जो टैक्स है वो ज्यादा होगा, और जिसका रम वीक होगा उसका जो टैक्स है वो कम होगा। तो उन दिनों अपना जो रम है वो कितना स्ट्रॉन्ग है उसको प्रूव करने के कारण ये XXX लिखा करते थे और प्रूव करने का कोशिश करते कि हम लोग का रम सबसे बेस्ट है। हालांकि आजकल ये XXX का जरूरत नहीं पड़ता, अब सिर्फ ये एक नंबर्स बन के रह गया है, क्योंकि हम लोग अभी मेजर करते हैं प्रूफ के माध्यम से, 75% प्रूफ के माध्यम से। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट कि ओल्ड मोंग को आजकल प्लास्टिक की बोतल में सर्व किया जा रहा है। बहुत सारे स्टेट में ओल्ड मोंग प्लास्टिक के बोतल में सर्व किए जाते हैं। जैसे हम लोगों का यहाँ पर, मतलब वेस्ट बंगाल में तो हर एक बोतल प्लास्टिक का बन चुका है, आजकल कांच का बोतल मिलता ही नहीं है। इसके पीछे का रीजन क्या है? सिंपल है, दो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। एक है कॉस्ट कटिंग और सेकंड है टेक्नोलॉजी। जी हाँ, पहले के जमाने में ग्लास बोतल को क्यों कंसीडर किया गया था? क्योंकि उन दिनों प्लास्टिक अवेलेबल थे ही नहीं, तो ऑप्शन भी नहीं थे, इसलिए ग्लास बोतल का इस्तेमाल ज्यादातर किए जाने लगे। बट ओवर द टाइम पीरियड हम लोग टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं एंड हम लोग बहुत एक्सपेरिमेंटल होने के कारण आजकल हम लोग प्लास्टिक को भी बहुत अच्छे क्वालिटी फूड ग्रेड प्लास्टिक भी बनाने लगे हैं। तो आजकल हम लोग के पास बहुत सारे ऑप्शन मिल जाने के कारण प्लास्टिक का बोतल इस्तेमाल करने लगे। बट यहां पर एक चीज है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। हम लोग काफी डाउटफुल रहते हैं कि अल्कोहल को प्लास्टिक बोतल में रखेंगे तो ना जाने क्या क्या हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल आपको मदद करेगा इस चीज को अच्छी तरीके से समझने के लिए। प्लास्टिक में कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं जैसे कि एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरेपेथिलिक एसिड्स। सो प्लास्टिक की बोतल में अगर आप अल्कोहल को स्टोर करते हैं फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तो लीच करने का काफी चांसेस बढ़ जाता है। हालांकि प्लास्टिक की बोतल को अगर आप रूम टेम्परेचर में रखते हैं तो ये काफी सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप अगर कंट्रोल टेम्परेचर में नहीं रखेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से लीचिंग होगी और उसके कारण ड्रिंक्स में केमिकल घुल मिल सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्लास्टिक का बोतल में अगर आपका अल्कोहल है तो एक स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर में रखिए, सनलाइट का एक्सपोजर में मत रखिए, ये काफी डेंजरस हो सकता है। इसीलिए आप नोटिस करेंगे कि आजकल डिस्टिल स्पिरिट होने के बावजूद भी इसमें लिखा रहता है एक्सपायरी डेट। जी हाँ, मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया कि डिस्टिल्स में जैसे राम, जीन, वोडका, विस्की, टकीला, इन सब का एक्सपायरी डेट नहीं होता है, बट आप नोटिस करेंगे कि फिर भी लिखा रहता है। और यही कारण है कि वो सब प्लास्टिक बोतल में आते हैं, इसलिए लिखा रहता है। ओल्ड मोंग को बाजार में लॉन्च किया गया था 1954 में और तब से लेकर आज तक ये कमाल का बिजनेस करता है इंडिया में। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है और ये रीजन मैं आपके साथ शेयर करूंगा जब ये ब्लेंड के बारे में बात करूंगा। अंदर में क्या है, चलिए इसके अंदर में क्या है ये थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए, कोई भी ड्रिंक्स को प्रॉपर तरीके से समझने के लिए आपको इंग्रेडिएंट्स पढ़ने पड़ते हैं। तो इंडिया में एक रूल है कि अगर आप अल्कोहल बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको इंग्रेडिएंट्स लिखने पड़ेंगे। तो यहां पर लिखा है वो सारा का सारा इंग्रेडिएंट्स, तो मैं बताता हूं कि क्या क्या लिखा है। इसमें लिखा है डीमिनरलाइज्ड वाटर, मैच्योर स्पिरिट, न्यूट्रल स्पिरिट, शुगर, फ्लेवर एंड कलर। क्लियर है साफ साफ कि इसको कैसे बनाया गया है। और इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि इसमें एडिशनल शुगर भी मिलाया गया है। मैं जैसे कि बार बार बोल रहा हूं कि हम इंडियन ओल्ड मोंग को इतना प्यार क्यों देते हैं और ये जो इंग्रेडिएंट्स है यही बता देगा। देखिए,
डीमिनरलाइजेशन ये कॉमन है इंडिया में अल्कोहल को बनाने के लिए। और न्यूट्रल स्पिरिट इसका जो मेन सोर्स है वो है मोलासिस, मतलब गन्ने का रस और उसका जो स्टार्च है उसी से मोलासिस को प्रोड्यूस किया जाता है और मोलासिस को फर्मेंट करके इस ड्रिंक को बनाया गया है। साथ साथ ये जब डिस्टिल्ड हो जाता है, ध्यान से सुनिए, ये जब डिस्टिल्ड हो जाता है तब इसमें पर्पसली कैरामल कलर 150 को मिलाया जाता है सो दैट ये जो कलर है डार्क दिखे, और पास एडिशनल शुगर भी मिलाया जाता है। एक्चुअली डिस्टिलेशन प्रोसेस का अगर बात करूं तो मोस्टली डिस्टिलेशन के बाद कभी भी एडिशनल शुगर को नहीं मिलाया जाता है, बट ओल्ड मॉन्क हल्का शुगर भी मिला देता है तो काफ़ी मीठा बन जाता है ये रम और हम लोगों का पैलेट में बेस्ट लगता है। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट और एक है कि इसमें काफ़ी हद तक आपको वैनिला एंड कैरामल का नोट मिलते हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देता है इस रम को, और ये एक फ्लेवरिंग सब्सटेंस है जिसको पर्पसली इस पर्टिकुलर ओल्ड मॉन्क में मिलाया गया है। ये नेचुरल नहीं है, कुछ हद तक तो आता है ऑटोमेटिकली जब बनते हैं, बट पर्पसली मिलाया भी गया है सो दैट ये बहुत अच्छा लगे आपके माउथ में। तो ब्लेंडिंग आपको समझ में आ गया कि ये एक ऐसा ब्लेंड को बनाया है जो इंडियन पैलेट के लिए अल्टीमेट है और इसीलिए इतना पॉपुलर है। पास मैं और एक चीज ऐड करूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको समझना, इसका प्राइस। जी हाँ, ये काफी अट्रैक्टिव प्राइस में इंडिया में बिकते हैं। हर एक स्टेट का अलग अलग प्राइस है, बट फिलहाल वेस्ट बंगाल में ये 540 मतलब 540 रुपए में 750 ml मिलते हैं। तो यार इतना बजट फ्रेंडली होने के कारण ये काफी पॉपुलर हो गया है इंडिया में। तो अभी हम लोग टेस्ट करेंगे ओल्ड मॉन्क को और आपके साथ शेयर करेंगे कि इसका टेस्टिंग नोट कैसा है। तो चलिए 30 ml पोर करते हैं। याद रखिएगा अल्कोहल इज इंजीरियस टू हेल्थ, आपको स्टैंडर्ड मात्रा में पीना है, ज़्यादा मत पीजिए। अल्कोहल को एंजॉयमेंट के लिए बनाया गया है, ना कि इंटॉक्सिकेशंस के लिए। तो मैं बताऊंगा इसका जो कलर है ये डार्क गोल्ड कलर है, सुपर डार्क गोल्ड कलर। एंड यस, इस रम को मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप नीट पिए। इंडिया में जितने भी रम मिलता है मोस्टली वो यू नो बजट फ्रेंडली रम मिलते हैं और ये बजट फ्रेंडली रम कभी भी नीट पीने लायक नहीं है। तो मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा आप नीट पीजिए। मैं टेस्ट कर रहा हूँ नीट क्योंकि मुझे आपके साथ टेस्ट प्रोफाइल को शेयर करना है। तो कैसे पिएंगे, तो इसके ऊपर मैंने एक शानदार वीडियो बना के रखा है, आई बटन में क्लिक हो रहा है या देखिए लीजिएगा ओल्ड मॉन्क रम को कैसे पीते हैं, बहुत अच्छा वीडियो बना था। अच्छा तो फिर नोज करते हैं। काफी ओवरपावरिंग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड काफी दमदार एक भपका है। साथ साथ आप अगर डीप कंसेंट्रेट करोगे तब जाके आपको हल्का फुल्का वनीला नोट्स, लिटिल बिट ऑफ शुगरी एंड कैरामल नोट मिल सकता है। चलिए ड्रिंक करते हैं और बताते हैं कैसा लग रहा है। मैं अगर जलन का बात करूं, जो अल्कोहल बर्न है बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल जलन है क्योंकि यंग रम से ये पर्टिकुलर ब्लेंड बना है। यंग रम का मतलब है आज ही बनाया और आज ही बेच दिया, तो इसीलिए अल्कोहल बर्न तो बहुत अच्छा है और ये काफ़ी देर तक रहता भी है। आप फील कर सकते हो कि ये एकदम जला के नीचे जा रहा है। एंड जी हाँ, आप अगर बहुत लाइट नोट्स हैं, बहुत ही लाइट्स मैं बोलूँगा, जैसे कि वनीला नोट्स, शुगर, हल्का उडी लग रहा है, न जाने क्यों, लगना तो नहीं चाहिए बट लग रहा है। एंड काफ़ी ड्राई हो जाता है आपका माउथ, मतलब इतना पावरफुल ये अल्कोहल है कि आपका जो माउथ है उसको काफ़ी ड्राई कर लेता है और इसलिए आपको पानी पीने का बहुत मन करता है। एंड मैं बोलूँगा कि इस रम में आपको बड़ी मुश्किल से फ्लेवर्स को मतलब मिलेंगे, आप बड़ी मुश्किल से आप डिटेक्ट कर पाएंगे, डिफ़िकल्ट है। मुझे भी काफ़ी तकलीफ हो रहा है कि इसका जो फ्लेवर्स और फ्लेवरिंग नोट है ढूंढ के निकाल पाना, क्योंकि इतना ओवरपावरिंग है। फिनिश की अगर बात करूं तो यस, ये बहुत क्विक फिनिश है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक फिनिश देता है जलन के साथ। तो ये था मेरा ओवरऑल रिव्यू अबाउट दिस रम।
फ्रेंड्स, मेरा रिकमेंडेशन है कि आप इस पर्टिकुलर रम को अगर पीना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट सजेशन है कि इसमें 1 क्यूब आइस एंड लॉट्स ऑफ वाटर देकर आप पीजिए। अदरवाइज थोड़ा सा हॉट वाटर के साथ आप इस पर्टिकुलर रम को एंजॉय कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट तरीका है कि एक ग्लास में 60 या 30 ml रम को डालिए और 60 या 30 ml कोका कोला या थम्स अप को डालिए एंड बाकी पानी से फिल अप कर दीजिए और 1 क्यूब आइस डालिए। यह है अल्टीमेट वे टू एंजॉय दिस रम अलोंग विद अ स्मॉल लेमन स्लाइस। ये बहुत ही अच्छा आपको एक्सपीरियंस देगा। फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का ओल्ड मॉन्क का रिव्यू। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो प्लीज फ्रेंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।